Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 6th class, hope so you all will be fine. First of all, we see our today's message, झूठ नहीं बोलना. स्टूडेंट्स, आज का हमारा पैगाम है झूठ नहीं बोलना. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से गुरेज करना चाहिए. क्लास 6, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 6. यूनिट टाइटल इज़ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स एंड आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ क्वेश्चन आंसर. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम प्रीवियस कुछ डेज से अपना यूनिट 6 जो है वो पढ़ रहे हैं. उसमें हमने ट्रांसलेशन को पढ़ा, वर्ड्स मीनिंग को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम उसकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दर्ज झैल सवालात के जवाब दें. फर्दर जो है वो इसके पार्ट्स देखेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, कितने आंसर्स हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन ए है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दर्ज झैल सवालात के जवाब दें. ओके स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स ओपन करें. इसका पेज नंबर है 283. जी स्टूडेंट्स, हम आज अपने क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स. इम्तिहानों और टेस्टों में क्या फ़र्क होता है. स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेनी है कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें. अगर आपको क्वेश्चन की समझ आएगी देन ही आप उसको बहुत अच्छे से उसका आंसर जो है वो लिख पाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स. टेस्टों और इम्तिहानों में क्या फ़र्क होता है. द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्ज़ाम इज़ डैट, इम्तिहानों और टेस्टों में ये फ़र्क होता है, दैट टेस्ट कैन बी टेकन एवरी मंथ और क्वार्टरली, कि टेस्ट हर महीने लिया जा सकता है या 3 महीनों के बाद. टेस्ट और इम्तिहानों में हमने जो है वो टेस्टों और इम्तिहानों में फ़र्क को देखना है. तो इसमें क्या फ़र्क है कि टेस्ट जो है वो हर महीने भी लिया जा सकता है और क्वार्टरली भी. एग्ज़ाम्स आर द फाइनल आफ्टर अ ईयर. जो इम्तिहानात होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फ़ाइनल. वो फ़ाइनल होते हैं साल के बाद. अबाउट व्हाट यू हैव लर्नड आफ्टर द टेस्ट, और किसके बारे में होते हैं, जो कुछ हम लोग टेस्टों के बाद जो है वो जो टेस्ट दे के हम लोगों ने सीखा, उन टेस्टों के बाद हमारा इम्तिहान होता है. और उसमें क्या होता है, जो चीज़ हमने टेस्टों से सीखी होती है वो जो है हमारा फाइनल इम्तिहान होता है. ठीक है, डिफरेंस क्या है टेस्ट और एग्ज़ाम में, कि टेस्ट जो है वो हर महीने लिया जा सकता है, वीकली बेसिस पे लिया जा सकता है. लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो साल के एंड में या तो साल के आखिर में फ़ाइनल होते हैं. ठीक है, या जो है वो मिड में भी, साल के मिड में भी लिए जा सकते हैं, यानी कि 3 महीनों के बाद भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ हम लोगों ने टेस्टों से सीखा होता है उसके बारे में जो है एवेलुएशन इम्तिहानात के ज़रिए की जाती है. ओके स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स. इम्तिहानों और टेस्टों की क्या अहमियत है. द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स इज़ डैट, टेस्टों और इम्तिहानों की अहमियत ये है डैट दे कैन बी रिटन, कि ये तहरीरी भी हो सकते हैं, औरल एंड प्रैक्टिकल, ज़ुबानी और अमली भी हो सकते हैं. टेस्टों और इम्तिहानात की अहमियत ये है कि ये टेस्ट जो हैं, ये इम्तिहान जो हैं वो तहरीरी भी हो सकते हैं, ज़ुबानी भी हो सकते हैं और अमली भी हो सकते हैं. और इवन ऑल ऑफ द 3, हत्ता के तीनों किस्म के भी हो सकते हैं. यहाँ तो कुछ टेस्ट या इम्तिहान जो है वो रिटन हो सकते हैं, ज़ुबानी हो सकते हैं, अमली हो सकते हैं. इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि तीनों टाइप्स के भी टेस्ट हो सकते हैं. जी स्टूडेंट, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डू यू फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स. क्या आप इम्तिहानात और टेस्टों के बारे में घबराहट महसूस करते हैं. आई थिंक सो, इन माई पॉइंट ऑफ व्यूज़ ये तो डेफिनेटली ऐसा होता ही है. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं,
लेकिन जब उनके भी एग्ज़ाम्स या उनका टेस्ट होना होता है तो डेफ़िनेटली वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि क्या आप टेस्टों और इम्तिहानात के बारे में घबराहट महसूस करते हैं। आंसर है हमारा एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। इम्तिहानों और टेस्टों को लेकर हर कोई घबराहट का शिकार होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है हमारा व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम डू यू प्रीफर टू हैव एंड वाई। आपको किस किस्म के इम्तिहानात और टेस्ट पसंद हैं, या आप जो है वो किस किस्म के इम्तिहानों और टेस्टों को जो है वो तरजीह देते हैं, और अगर आप उन्हें जो है वो प्रेफर करते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ये आपने बताना है। तो आंसर है हमारा आई वुड प्रेफर रिटन टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। मैं जो है वो रिटन तहरीरी इम्तिहानों और टेस्टों को तरजीह देती हूँ बिकॉज़ आई कैन पुट डाउन ऑन पेपर, क्योंकि मैं पेपर पर जो है वो क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। एज टू व्हाट आई हैव स्टडीड द होल ईयर, जो पूरे साल में जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मैं कागज़ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो क्या है उन्होंने कहा है, क्वेश्चन था हमारा कि टेस्ट और एग्ज़ाम्स, अब किस टाइप के टेस्ट और इम्तिहानात को जो है वो तरजीह देते हैं और क्यों देते हैं। आंसर था हमारा आई वुड प्रेफर टेस्ट रिटन टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स बिकॉज आई कैन पुट डाउन ऑन पेपर एज टू व्हाट आई हैव स्टडीड द होल ईयर। मैं जो है टेस्टों और इम्तिहानात की जो तहरीरी काइंड है, उससे तहरीरी जो उसका मेथड है उसे पसंद करती हूँ। आई वुड प्रीफर, मैं तरजीह देती हूँ किसे, रिटन टेस्ट एंड एग्ज़ाम, तहरीरी टेस्टों और इम्तिहानों को। बिकॉज आई कैन पुट डाउन ऑन पेपर, क्योंकि मैं कागज़ पर लिख सकती हूँ। एज टू व्हाट आई हैव स्टडीड द होल ईयर, पूरे साल में जो कुछ मैंने पढ़ा है मैं उसे जो है वो कागज़ पर लिख सकती हूँ। अगर स्टूडेंट आप किसी और काइंड को प्रेफर करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अप टू यू है। जो लास्ट हमारे 2 क्वेश्चंस थे ये कंसेप्चुअल्स हैं। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो है वो पेपर्स को लेके नर्वस नहीं होते तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका आंसर दे सकते हैं। और जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसमें भी यही पूछा गया है कि आप किस टाइप के टेस्टों और इम्तिहानात को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं। तो आपको जो भी इसकी टाइप जो है वो अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। आप अपने जो है वो माइंड के हिसाब से जो है, अगर आपको ओरल टेस्ट अच्छे लगते हैं, ओरल एग्ज़ाम्स अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें प्रेफर दे सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है तो आप प्रैक्टिकल को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये अप टू यू है। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक्स पे खूबसूरत राइटिंग में लिखने हैं। ये आपकी डायरी है, इसे नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चंस आंसर्स को अच्छी तरह से आपने याद करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।